हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू तमर केमिस्ट्री क्लासेस। मैं हूं आज तमर एंड वी सॉल्व द क्वेश्चन आंसर्स ऑफ द आरबीसी बुक्स. In the previous video we solved a very short question answer. Today we consider a short question answer of RBC books. That means we solve exercise. So let's go start solving of that questions. Short answer, that is B part. So today we consider first questions is write the mechanism of missile formation. Very important questions for the view of board. Write the mechanism of missile formation. Write or explain. Mechanism of missile formation. Yes, very important questions. We know missile formed by aggregators of soap molecules. soap molecule जो होता है, soap molecule कैसे आपस में एग्रीगेट होकर कैसे बनाता है, मिसाइल क्या बनता है, उसके बारे में कंसिडर करते हैं. सो मिसाइल इज फॉर्म बाय द एग्रीगेट ऑफ सोप मॉलिक्यूल्स. सॉफ्ट मॉलिक्यूल्स होता है, इसका फॉर्मूला हमें लेने का है. फॉर्मूला ऑफ सॉफ्ट मॉलिक्यूल्स होता है, क्या होता है? या फिर बेसिकली अपन कहेंगे सॉफ्ट मॉलिक्यूल जो है, यहाँ से इसको ही कंसिडर करते हैं. C17H35CO यस. सॉफ्ट मॉलिक्यूल्स व्हेन आयनाइज्ड then it's converted to produce two ions. कौन से टू आयंस बताता है? CH3 C16 whole twice. These two ions, that is positive and this is negative ions. ये जो नेगेटिव आयंस होता है सॉफ्ट मॉलिक्यूल का कंसिस्ट टू पार्ट्स. आयनिक एंड नॉन आयनिक पार्ट्स या नॉन पोलर. यस, इसको फर्दर हम इसको इस फॉर्म में लिखेंगे. क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है. वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन 10 11 12 13 14 15 this 16. Yes, this is ionic part is known as head part, polar part. This is a head
एंड ये हेड जो होता है कैसा होता है, इस हाइड्रोफिलिक है। एंड दिस इज हाइड्रोकार्बन चेन ऑर्गेनिक पार्ट्स। ये जो पार्ट होता है कैसा, दिस इज नॉन पोलर पार्ट जो होता है इसको अपन क्या बोलते हैं, दिस इज कंसिडर नॉन एज अ टेल, दिस इज अ कंसिस्ट एज अ टेल एंड और हाइड्रोफोबिक पार्ट। This is hydrophobic part. When soap molecules are aggregate together, soap molecules आपस में combine होते हैं, उस केस में क्या होता है, वाटर के अंदर head part is entered inside of the water surface, while tail part जो होता है क्या होता है, is away from the water surface. When the soap molecules is dissolved in water या mixed in water, then their ionic part is enter into inside of the water surface, while tail part is away from the water surface. Yes. At the critical micelle concentration, जब सॉप की जो कंसंट्रेशन होती है वाटर मॉलिक्यूल में इंक्रीज हो जाती है, इंक्रीज कितनी, एट द अबव द क्रिटिकल मिसाइल कंसंट्रेशन, ये पार्ट जो होते हैं क्या होते हैं, सॉप मॉलिक्यूल का जो टेल पार्ट होता है ये क्या होता है, पुल्ड इन द स्पेयर, दैट मीन्स क्रिटिकल मिसाइल कंसंट्रेशन जो होती है उस केस में क्या होता है, सॉप मॉलिक्यूल्स होते हैं क्या होते हैं, फॉर्म मिसाइल, दैट मिसाइल का मीनिंग होता है वो क्या करता है, एक स्पेरिकल क्लस्टर के फॉर्म में अरेंज हो जाते हैं अबव द क्रिटिकल मिसाइल कंसंट्रेशन। शॉर्ट में मैं लिखता हूँ CMC, ऑलरेडी पहले आपको डिस्कस कर चुका हूँ। CMC का मीनिंग था क्रिटिकल मिसाइल कंसंट्रेशन। These molecules are arranged in the form of sphere yes, in the sphere या स्पेरिकल जो स्ट्रक्चर्स होते हैं हाइड्रोफोबिक टेल जो होती है क्या होती है, पुल्ड इनसाइड द स्पेयर या सेंटर की ओर पुल होती है। हाइड्रोफोबिक टेल इज pulled toward the center of sphere and polar ionic part
is arranged or lie at the surface of the sphere. यस, इस टाइप से ये क्या बनता है, मिसेल बनता है. सच टाइप्स ऑफ स्फेरिकल स्ट्रक्चर इज नोन एज मिसेल. सच टाइप ऑफ spherical structure is known as missile. यस, यही क्या बनता है, मिसेल बनता है. और डायग्राम इसका मिसेल का देख लेते हैं. बोर्ड के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है, बड़ा क्वेश्चन के फॉर्म में भी आप पूछ सकते हैं. इतना सब कुछ लिखना पड़ेगा आप. यस, तो मिसेल फॉर्म होगा तो क्या होगा, एट द क्रिटिकल मिसेल कंसिडरेशन है, उसको कंसिडर करना है. ये जो हाइड्रोफोबिक टेल पार्ट होते हैं क्या होते हैं, पुल टूवर्ड द सेंटर ऑफ द स्फीयर, एंड दिस आयनिक पार्ट, दिस इज आयनिक पार्ट, पोलर पार्ट is arranged at the sphere surface of sphere. This is a missile. This is the ionic part. Yes. हेड आयनिक पार्ट होता है, पोलर जिसको बोलते हैं. देन दिस इज अ टेल पार्ट. ये सब मॉलिक्यूल को कंसिडर करते हैं. सो दिस इज अ मैकेनिज्म ऑफ अ मिसेल फॉर्मेशन. यस, second question. Write the notes on the following. Note on the following. First is a coagulation. And the second is here peptidation. Yes. राइट द नोट्स ऑन द फॉलोइंग, दैट इज कोगुलेशन एंड पेप्टाइजेशन प्रोसेस होता है, उसके ऊपर हमें क्या करना है, नोट्स लिखना है. ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है. सो आंसर फर्स्ट प्लीज कंसिडर कोगुलेशन. कोगुलेशन का बेसिकली मीनिंग होता है जो फ्रेशली फॉर्म कोलोइडल सॉल्ट होता है. कोलोइडल सॉल्ट में हम क्या करते हैं, एक्सेस अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स को मिक्स करते हैं. उस केस में ये कोलोइडल सॉल्ट होता है क्या करता है, इलेक्ट्रोलाइट्स के थ्रू क्या होता है, प्रिसिपिटेशन होना उसका कोगुलेशन होना, उसको हम बोलते हैं कोगुलेशन बोलते हैं. कोलोइडल सॉल्ट कन्वर्ट इनटू प्रेसिपिटेशन और coagulations by adding of excess amount of electrolytes. Converted into precipitate by adding of
excess amount of electrolytes, excess amount of suitable electrolytes लिख सकते हैं। is called coagulation or precipitation। is called coagulation। जो सब्सटेंस या इलेक्ट्रोलाइट्स होता है क्या करता है, कोगुलेटिंग एजेंट की लाइक एक्ट करता है, जो क्या करता है उसका प्रेसिपिटेशन करता है कोलोइडल सॉल्ट का। इलेक्ट्रोलाइट्स हियर एक्ट एज अ कोगुलेटिंग एजेंट। कोगुलेटिंग एजेंट का बेसिकली मीनिंग होता है दो सब्सटेंस और इलेक्ट्रोलाइट्स दे कोगुलेटेड ऑफ कोलोइडल सॉल्ट। कोलोइडल सॉल्ट का क्या करता है, वो कोगुलेशन करता है, उसको अपन क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स ऐड करते हैं इसको। एग्जांपल हम इसका कंसिडर कर सकते हैं, हम यहाँ पे क्या करें, लाइक H2O3 जो है ये क्या है, नेगेटिव कोलोइडल सॉल्ट है, इसके साथ हम बेरियम क्लोराइड को ऐड करते हैं, ये इलेक्ट्रोलाइट्स है, दिस इज अ कोलोइडल सॉल्ट एंड दिस इज इलेक्ट्रोलाइट्स। तो यहाँ पे हमें क्या मिलता है, कोगुलेशन हो जाएगा इसका कोलोइडल सॉल्ट का, दैट मीन्स पीपीटी ऑफ मतलब कोगुलेट। यस, कोगुलेशन जो होता है किस पे डिपेंड करता है, अपोजिट चार्ज आयन जो है उसकी वैलेंसी पे डिपेंड करता है, या इसकी जो कोगुलेशन जो पावर होती है हम कंसिडर कर सकते हैं इलेक्ट्रोलाइट्स की। तो कोगुलेशन पावर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स इज डिपेंड अपॉन देयर चार्ज डेंसिटी। कोगुलेशन वैल्यू कह सकते हैं, इज डिपेंड अपॉन देयर आयनिक वैलेंसीज या चार्ज वैलेंसी कह सकते हैं। ये हार्डी सोल्जर ने भी बताया इसको, ये सिंपली हम बता रहे हैं क्या होता है, दिस इज अ कोगुलेशन। हमें नोट लिखना है। और भी अगर नेगेटिव, ये दिस इज अ नेगेटिव कोलोइडल सॉल्ट, तो नेगेटिव कोलोइडल सॉल्ट का कोगुलेशन होता है किसके थ्रू, प्रिसिपिटेट होता है पॉजिटिव कोलोइडल सॉल्ट के थ्रू, और पॉजिटिव जो होता है वो नेगेटिव थ्रू होता है। मैं थ्योरी में जो लिखा चुका हूँ। क्वेश्चन किस फॉर्म में, बड़ा क्वेश्चन पूछा तो ऐसे करोगे, और नोट्स पूछा तो 5-2-4 जो है पॉइंट्स उसको लिख दीजिए, सफिशिएंट है। सेकेंड पॉइंट हमारा है प्रिसिपिटेशन है। प्रिसिपिटेशन जो होता है, सॉरी पेप्टाइजेशन, पेप्टाइजेशन जो होता है वो कोगुलेशन का जस्ट अपोजिट होता है। पेप्टाइजेशन में हम क्या करते हैं, फ्रेशली फॉर्म पीपीटी जो होता है, प्रिसिपिटेशन जो होता है उसको, प्रिसिपिटेशन को हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स में कन्वर्ट करते हैं। यस, पेप्टाइजेशन। हम यहाँ पे पेप्टाइजेशन में क्या करते हैं, जो प्रिसिपिटेशन जो होता है उसमें क्या करते हैं, सूटेबल इलेक्ट्रोलाइट्स ऐड करते हैं। उस केस में वो क्या होता है, कोलोइडल चेंज सॉल्यूशन में चेंज हो जाता है। जो प्रिसिपिटेशन है उसका क्या करना है, कोलोइडल सॉल्ट में चेंज करना है। तो फ्रेशली फ्रॉम पीपीटी प्रिसिपिटेट पीपीटी का मीनिंग होता है पीपीटी ऑफ डिस्पर्स स्पेस पार्टिकल्स। is converted into colloidal salt by adding of suitable electrolytes, appropriate electrolytes. Is called
is called peptidization. यस अब यहाँ पे जिसकी प्रेजेंस में हम क्या करते हैं, कोलोइडल सॉल्ट में कन्वर्ट करते हैं पीपीटी में, उस सब्सटेंस को अपन क्या बोलते हैं, पेप्टाइडाइजिंग एजेंट बोलते हैं. पेप्टाइडाइजिंग या पेप्टाइजिंग एजेंट. ये इलेक्ट्रोलाइट्स होता है, वही पेप्टाइडिंग एजेंट का काम करता है, जो क्या करता है, कोलोइडल सॉल्ट को, कोलोइडल सॉल्ट बनाता है किससे, ट्रेसली फॉर्म पीपीटी के साथ. पीपीटी के साथ जो हम ऐड करते हैं इलेक्ट्रोलाइट्स, वही क्या होता है, पेप्टाइडाइजिंग एजेंट होता है. यहाँ पे जो इलेक्ट्रोलाइट्स होता है वो क्या करता है, पेप्टाइडाइजिंग एजेंट का काम करता है. यस एग्जाम्पल हम कंसिडर कर सकते हैं इसमें. पैरासाइटोक्साइड का पीपीटी है, इसके साथ हम क्या करते हैं, FeCl3 जो है इलेक्ट्रोलाइट्स, इसको ऐड करते हैं. ये पेप्टाइडाइजिंग एजेंट है, किस में चेंज हो जाएगा, दिस इज अ कोलोइडल सॉल्ट. तो दिस इज अ पेप्टाइजेशन. क्वेश्चन जो आपको 1 मार्क्स के फॉर्म में या 2 मार्क्स के फॉर्म में पूछ सकते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3. हमें क्या करना है, थर्ड क्वेश्चन ये पूछा है कि इलेक्ट्रिकल डिसइंटीग्रेशन मेथड के थ्रू हम क्या करते हैं, मेटलिक कोलोइडल सॉल्ट कैसे बनाते हैं, ब्रेडिंग आर्क मेथड है उसके थ्रू मेटलिक कोलोइडल सॉल्ट कैसे बनाते हैं, उस मेथड को हमें क्या करना है, एक्सप्लेनेशन करना है विथ डायग्राम. एक्सप्लेन द मेथड द प्रिपरेशन ऑफ अ कोलोइडल या मेटलिक कोलोइडल सॉल्ट बाय इलेक्ट्रिक डिसइंटीग्रेशन मेथड या इलेक्ट्रो डिसइंटीग्रेशन मेथड और ब्रेडिंग आर्क मेथड. Explain the method of फॉर्मेशन ऑफ कोलोइडल मेथड, इसको सॉल्व ये मेटलिक कोलोइडल सॉल्व जिसमें प्लेटिनम कंसिडर किया है आई थिंक. तो पीटी यहाँ पे क्या होता है, मेटल होता है. और ब्रेडिंग आर्क मेथड. यस तो ब्रेडिंग आर्क मेथड हम क्या करते हैं, जो स्पेशली जो है मेटलिक कोलोइडल सॉल्ट है उसको ही बनाने के लिए इस मेथड को यूज करते हैं. पर्टिकुलर हम यहाँ पे क्या करते हैं, कंटेनर लेते हैं, डायग्राम में बनाता है. और इस कंटेनर के अंदर एक और कंटेनर रखते हैं. दिस स्टैंड जो इसके ऊपर स्टे है. सेकेंड कंटेनर इसमें मैंने क्या फिलअप कर लिया, आइस है. आइस कंटेनर, आइस टब भी कह सकते हैं.
फर्स्ट जो हम ले रहे हैं इसमें क्या ले रहे हैं, डिस्पर्सन मीडियम और मेटल पार्टिकल कंसिडर करें, दिस इज डिस्पर्सन मीडियम। दिस इज डिस्पर्सन मीडियम। हमें पीटी कोलोइडल सॉल्ट बनाना था, हम क्या करते हैं, पीटी के पार्टिकल्स उसको कंसिडर करते हैं प्लेटिनम में। यस, यस, तो ये पीटी पार्टिकल्स हैं। पार्टिकल्स कहेंगे या पीसेस कह सकते हैं। जो पार्टिकल्स है क्या है, लार्ज साइज के हैं। इस पे अपन 2 इलेक्ट्रोड लगा देते हैं, मेटेलिक इलेक्ट्रोड्स। एक पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है, दूसरा क्या है, नेगेटिव इलेक्ट्रोड है, एनोड एंड कैथोड। और क्या करते हैं, इसमें इलेक्ट्रिक आर्क पास करते हैं। इलेक्ट्रिक आर्क का मीनिंग होता है बहुत ज़्यादा हाई वोल्टेज अप्लाई करते हैं। हम क्या करते हैं, जब हाई वोल्टेज अप्लाई करते हैं, किस केस में, 2 इलेक्ट्रोड है, 2 इलेक्ट्रोड के बीच में हाई वोल्टेज अप्लाई करते हैं, उस केस में क्या होगा, ये जो मेटल पार्टिकल है, मेटल पार्टिकल्स क्या हो जाएगा, बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिक आर्क पास करते हैं, उस केस में मेटल पार्टिकल्स या पीटी मेटल पार्टिकल्स, इसका क्या हो जाता है, वेपराइजेशन होता है, वेपर में चेंज हो जाती है। यस, वेपर पार्टिकल्स होते हैं स्मॉल साइज़ के होते हैं। स्मॉल साइज़ का मीनिंग होता है कोलोइडल जो पार्टिकल्स है उसकी साइज़, इनकी वेपर के पार्टिकल्स की साइज़ क्या होती है, लेस होती है। तो आइस क्या करता है, ये मेटलिक वेपर जो होती है, मेटलिक वेपर का क्या करता है, कंडेंसेशन करके क्या करता है, टू कन्वर्ट इनटू द रेंज ऑफ अ कोलोइडल सॉल्ट पार्टिकल्स। तो कोलोइडल सॉल्ट की जो है रेंज में कन्वर्ट करके क्या बनता है, कोलोइडल सॉल्ट बन गया। यस, ये सब कुछ लिखने के बाद क्या लिखेंगे अपन, दैट मीन डायग्राम बना दो, उसके बाद हमें सीधी प्रोसेस होता है, इसको लिखेंगे। सो मेटेलिक इलेक्ट्रोड या व्हेन हाई इलेक्ट्रिक वोल्टेज सॉरी गाइस, लाइट डिस्कनेक्ट होने की वजह से जो है इसको अपन टॉपिक को यहीं रोकना पड़ रहा है। थ्योरी मैंने बता दी है, डायग्राम बता दिया है, थ्योरी का एक्सप्लेनेशन कर दिया है। यस, और बाकी जो टॉपिक्स हो इसको थ्योरी आप अपने आप ही लिख सकते हो, मैं एक बार बोल देता हूँ, कम से कम मैं दिख तो रहा हूँ आप लोगों को। हम क्या करते हैं, मेटेलिक पार्टिकल से मेटेलिक पार्टिकल में इसमें क्या करते हैं, जो सॉल्यूशन जो है या डिस्पर्सन मीडियम है, इसमें मेटेलिक पार्टिकल अपन रखते हैं। इलेक्ट्रोड के थ्रू हम क्या करते हैं, हाई इलेक्ट्रिक वोल्टेज पास करते हैं। हाई इलेक्ट्रिक वोल्टेज के थ्रू क्या होता है, ये मेटेलिक पार्टिकल से इसका क्या होता है, मेटेलिक वेपर बन जाती है। मेटेलिक वेपर के पार्टिकल स्मॉल होते हैं एज कम्पेयर टू साइज ऑफ कोलोइडल पार्टिकल्स। सो दिस आइस इज अ कंडेंस दैट पार्टिकल्स, वेपर को क्या करते हैं, कंडेंस करके वेपर पार्टिकल क्या करते हैं, गेट एग्रीगेट टुगेदर एंड अगेन द रेंज ऑफ कोलोइडल सॉल्ट पार्टिकल्स। तो इस टाइप से हमें क्या मिलता है, ये कोलोइडल मिलता है। इस टाइप का जो मेथड होता है स्पेशली मेटेलिक सॉल्ट जो होते हैं उनके लिए अपन यूज़ लेते हैं या एप्लीकेबल होता है। या तो थ्योरी आप चाहो तो उसको लिख सकते हो, नहीं है तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना है, तो इसकी थ्योरी भी मैं नेक्स्ट में वीडियो में लिखा दूँगा। यस, तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।